आगरा, फतेहपुर, पीलीभीत और अब हमीरपुर रेप की बढ़ती वारदातें इस बात की गवाही है कि उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां जरा भी महफूज नहीं है, क्योंकि अब जिस खबर से आप वाकिफ होने वाले हैं वो इंसानियत के मुंह पर एक करारा तमाचा है। एक दबंग शख्स महीनों लड़की से मनमानी करता रहा, रसूख के बूते उसकी अस्मत से खिलवाड़ करता रहा। कल तक जो पहचान आम थी आज महज धुंधली तस्वीर का हिस्सा भर है। शायद नियति को यही मंजूर था, पहचान के साथ साथ नाम भी अतीत के किसी कोने में दफन हो गया। दोस्त, रिश्तेदार, समाज सबके बीच सुर्खियां बनकर रह गई। वो सुर्खियां जिसके बारे में कुछ पल के लिए ही सही सब खड़े हो जाते हैं। जिक्र होता है, अफसोस जाहिर किया जाता है, उस शैतान को लानत भेजी जाती है जो मर्यादा की हदें तोड़ता है। अस्पताल के भीतर मौजूद ये नाबालिग लड़की जिसकी अस्मत कुचल दी गई, मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई, और ये सब कुछ किया गांव के दबंग अजीत ने। 15 साल की लड़की से एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा मनमानी की। महीने से मुझे कट्टा होता चले के धमका रहा है, मेरे से 6 महीने से बलात्कार करता रहा है। मैंने किसी को नहीं बताया, जब देख लिया मैंने तो फिर मैंने बताया, मुझे धमका रहा था। फिर क्या किया आपने? फिर मुकदमा लगा। हमीरपुर के थाना मुस्करा गांव बंडा गांव की रहने वाली लड़की वारदात वाली शाम घर में अकेली थी। माँ बाप रोजी रोटी की तलाश में गांव से बाहर निकले हुए थे और इसी का फायदा उठाकर शैतान अजीत ने नाबालिग लड़की से मनमानी करनी शुरू कर दी। लड़की की लाख मिन्नतों के बाद भी वहशी अजीत ने एक ना सुनी। बंदूक के बल पर अपनी नापाक करतूत अंजाम दी, लेकिन यह सिलसिला थमा नहीं। नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। अजीत ने परिवार को मारने की धमकी दी हुई थी। लड़की खौफ में थी, इसलिए खामोश रही, लेकिन कब तक? एक दिन बरबस वो सारी आप बीती घर वालों को बता दी। मंदिर एक लड़की बलात्कार संबंधी हमारे थाने में आई, इससे पता चला है कि उसका 5-6 महीने पहले से किसी लड़के ने जबरदस्ती बलात्कार कर रहा था और उसके परिवार वालों को डरा धमका रहा था, इसलिए उसे मैं घर नहीं बताया था। जब उसके नाना मामा लोगों को पता चला, उसने देखा होगा या जैसे भी, तो मैं मुस्करा थाने में मुकदमा लिखा है। दावा तो नहीं करते, लेकिन हाँ, जब भी शैतान दबोचा जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने कानून को मजाक बनाकर रखा है। अरुण श्रीवास्तव, हमीरपुर समाचार प्लस। वो लड़की चुप थी तो बस परिवार की खातिर, लेकिन अंदर ही अंदर एक गम छुपाकर वो जिंदगी जी रही थी, पढ़ाई कर रही थी। तो वो मनचला परेशान करता था, एक तरफा मोहब्बत का इजहार करता। बेबस लड़की पढ़ाई छोड़कर घर की दहलीज तक सिमटी तो वो मनचला लड़की की आबरू का दुश्मन बन गया। हम कॉलेज पढ़ते थे, जब भी लड़का परेशान कर रहा था। जब इंटर में पास हो गए तो हम लोग घर पर रहने लगे। पीछे से दीवार के सहारे चढ़ के ऊपर हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिससे हमारे घर कलवापुर है, उसका शाहपुर है। क्या नाम है लड़की का? शाकिर। पढ़ाई कर रहे थे तब भी वो लड़का परेशान कर रहा था। पढ़ाई पूरी कर ली तब भी वो बाज नहीं आया और चुपचाप घर में घुसकर जबरदस्ती की।
शर्मो हया अब भी इस लड़की का गहना है। अब भी अपनी बात बोलते वक्त झिझक रही है। पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ इज्जत। लड़की की तस्वीर साफ साफ दिखाई नहीं जा सकती। हमारा फर्ज ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन धुंधली तस्वीर के पीछे की हकीकत कड़वी है। नजर मिला नहीं पा रही है किसी से भी ये लड़की, लेकिन जिस समाज की ये अब भी परवाह कर रही है, उसी समाज के अंदर कुछ शैतान उसकी बखिया उधेड़ रहे हैं। और इसकी गवाही आजमगढ़ के थाना कंधारपुर के अंदर हथकड़ी से जकड़ा शाकिर नाम का शैतान दे रहा है, जो इंसानियत के नाम पर एक कलंक तो है ही, साथ ही साथ इस मासूम का गुनहगार भी। वो हम कमरे में सोए थे तभी वो अंदर आ गया। जब जबरदस्ती कर रहा था उस समय मेरा मुंह दबाया हुआ था। जब मैं अपना उसका हाथ हटाई तुरंत थोड़ा चिल्लाई तो भाभी वहाँ पर छत पे बाबू सुनाने आए थे। वही आवाज सुनी गई, थोड़ी नीचे से बुला के लाए सबको, सब लोग तुरंत आए और दरवाजा बंद किया था। बस सब लोग जो खखड़ाया तो तुरंत खोल के भाग गया। आज से नहीं बल्कि पिछले काफी वक्त से शैतान कर रहा था परेशान। लड़की ने आज जाकर कॉलेज छोड़ा, लेकिन हवस के भेड़िए ने घर में घुसकर की मनमानी। आजमगढ़ के थाना कंधारपुर के गांव शाहपुर की रहने वाली लड़की की माने तो रात का वक्त था। किसी भी आहट से अनजान ये छत पर अकेली सोई थी। शाकिर चुपचाप छत पर चढ़ाया और लड़की का मुंह बंद कर घिनौनी करतूत अंजाम देना शुरू कर दिया। लड़की के साथ मनमानी की। अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की ने कोशिश की और फिर मुंह पर पड़ा शाकिर का हाथ एक झटके से हटाते हुए जोर के चिल्लाई। लड़की का शोर सुन जब उसकी भाभी छत पर आई तो शाकिर पड़ोस की छत फांदकर फरार हो गया। कंधारपुर में एक दुराचार का प्रकरण आया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल शाकिर पुलिस गिरफ्त में है। पीड़ित लड़की शाकिर की करतूत से खौफजदा और इज्जत पर हुए वार से बेहद आहत है। मगर सोचिए, क्या शाकिर की सजा लड़की के जहन से ये शर्मनाक वाकया भुला देगी? क्या लड़की खुशी खुशी अब जिंदगी बिता पाएगी? नहीं लगता ऐसा हो, क्योंकि इज्जत की कीमत समझने वाले उसके खोने पर कितने मायूस होते हैं, ये उस पर हाथ डालने वाले क्या जाने। राजीव कुमार, आजमगढ़, समाचार प्लस। अस्मिता पर चोट एक ऐसा जख्म है जिसकी तासीर ताउम्र जहन को कुरेदती रहती है। ये एहसास कराती रहती है कि सभ्य समाज का ढोल पीटने वाले ही कभी ना भूलने वाले जख्म दे जाते हैं। आज के इस खास शो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कॉलेज में पढ़ते थे तभी से लड़का परेशान कर रहा था। पति पत्नी बता नहीं कैसे करी थी मेरे साथ मिट्टी में। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। वो खर्चा सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। वो खर्चा बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। और खर्चा। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ
ताया ताई मौसा मौसी सबसे प्यार करा। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। खबरें जो देती है सिर्फ सच का साथ, खबरें जो करती है सिर्फ आपके हक की बात। समाचार क्लास, खबर वही जो हमने कही। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। एनर्जी के स्थापना दिवस पर मानेसर में जवानों ने किया शौर्य प्रदर्शन। हैरतअंगेज कारनामे देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हुए लोग। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख के लपेटे में आए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। पारेख ने कहा कोयला घोटाले में पीएम को बनाया जाए आरोपी नंबर 1। अहमदाबाद में साफ साफ दिखे नरेंद्र मोदी और आडवाणी। एक मंच पर नजर आकर विरोधियों को दिया करारा जवाब। सैयद महमूद मदनी पर बरसे आजम खान। कहा लालच में लोगों को गलत रास्ता ना दिखाए मदनी। कुएं मेडल चैंपियन के खिलाफ मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने की बड़ी कार्रवाई। चैंपियन को अध्यक्ष पद से किया बर्खास्त। छीनी गई लाल बत्ती। मुख्यमंत्री को अपशब्द कहने की मिली सजा। चुनाव से पहले नेताओं ने शुरू किया पाला बदलना। साइकिल से उतरकर हाथी पर चढ़े सांसद आर.के. पटेल। पोर्ट ब्लेयर के विधायक राम सेवक सिंह भी बीजेपी में शामिल। समाचार पत्र पर बेशर्म अफसर की खबर दिखाई जाने के बाद जागी सरकार। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी का बयान। कहा छोड़े नहीं जाएंगे दोषी अधिकारी। गोरखपुर के पिपराइच थाना इलाके में पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। सभी आरोपी मौके से रफू चक्कर। आगरा में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा। परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। और दूसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। रोहित और कोहली ने जड़ा शतक। शिखर धवन ने खेली 95 रनों की धुआंधार पारी। Two men, lots of experience, but so young in years, have shown that the future of Indian batting with these two is in very safe hands. Make no mistake, you'll wake up tomorrow morning and you'll say, did this really happen? That is how sensational this result has been now. बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बुधवार को अहमदाबाद में एक मंच पर साथ नजर आए। पीएम पद के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ये पहला मौका है जब गुजरात में नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात हुई। दरअसल आडवाणी और मोदी साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर निगम द्वारा बनाए गए पार्क के उद्घाटन पर पहुंचे थे। गांधीनगर सीट से आडवाणी सांसद हैं। वह 2011 के बाद पहली बार गुजरात में किसी बड़े सार्वजनिक समारोह में नजर आए। उद्घाटन के मौके पर आडवाणी ने कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें गर्व होगा। आडवाणी ने यह भी कहा कि मोदी हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार लाल कृष्ण आडवाणी ने अपना भरोसा दिखाया है उससे लगता है कि 2014 में बदलाव होगा। कोयला आवंटन घोटाले में अपने को आरोपी बनाए जाने के बाद कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव पीसी पारेख ने इस मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी घसीट लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सीबीआई को कोयला आवंटन मामले में साजिश नजर आती है तो फिर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नंबर 1 के आरोपी बनाए जाने चाहिए। कोयला घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के बाद तत्कालीन कोयला सचिव प्रकाश चंद्र पारेख पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पारेख खुद को निर्दोष बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सीबीआई को कोयला आवंटन में साजिश नजर आती है तो उसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी आरोपी नंबर 1 बनाना चाहिए, क्योंकि इस फैसले पर उन्होंने ही मोहर लगाई थी। इस एफआईआर में कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव पीसी पारेख का भी नाम है। सीबीआई को कोल गेट की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में देनी है।
इस मामले में सीबीआई ने आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को भी आरोपी बनाया है। कोयला आवंटन मामले में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि यह सही वक्त है जब पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख